हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके CHSL के टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का नाम लिस्ट में है, सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी लोगों ने मेहनत की है और आप लोगों की मेहनत यहाँ पर सफल हुई है। तो मेहनत तो सफल हो गई है। अब जो आपका टीयर 2 होना है तो उसके लिए भी आप सब लोगों को इतनी ही मेहनत करनी है। यहाँ पर आकर रुकना नहीं है, यहाँ पर आकर इतना खुश नहीं हो जाना है कि आगे की सोचो कि चलो अब आगे की देखी जाएगी। ठीक है, जब आपका टीयर 1 निकलता है ना तो आपको एक मोटिवेशन आती है और आनी चाहिए कि अब हमें टीयर 2 निकालना ही निकालना है, क्योंकि आसान नहीं होता है टीयर 1 भी निकालना। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार नोटिस की तरफ चल लेते हैं। नोटिस में आपको क्या दिया गया है, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो देखो, नोटिस में आपको बात बोली गई है कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। जो आपका एग्जाम हुआ था 1 जुलाई से 11 जुलाई तक आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए थे टीयर 1 के, जिसका रिजल्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि जो ये आपके मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइजेशन होकर ही आए हैं, ये आपके फाइनल मार्क्स हैं। आगे आपको बताया गया है नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड टीयर 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपको जैसे नोटिस में है कि यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज की, तो आपको हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या रही है इस बार। ठीक है, तो कट ऑफ भी हाई कट ऑफ गई है आपकी। यहाँ पर देख लेते हैं किस कैटेगरी के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी है लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSC। यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो यूआर की कट ऑफ आपको दी गई है 157.36 और टोटल कैंडिडेट्स कितने लिए हैं, 6362 कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए हैं। SC कैटेगरी की है कट ऑफ 139.68, टोटल कैंडिडेट्स हैं 7003। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की है आपकी 156.6, टोटल कैंडिडेट्स हैं 10887। ईडब्ल्यूएस की देखो 150 है और आपके 56 क्या है यहाँ पर कैंडिडेट्स लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं टोटल यहाँ पर देखो कितने कैंडिडेट्स हैं, 39,835 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको जो नेक्स्ट कट ऑफ दी गई है, वो जो नेक्स्ट कट ऑफ है वो है फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड 1। ठीक है, यहाँ पर देखो यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, 176 गई है, 176.27 और कितने कैंडिडेट्स हैं, 408। ओबीसी की बात करें तो 176.27 गई है और आपकी 486 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है आपकी यूआर और ओबीसी में। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई फर्क नहीं है, 176.27 है, यहाँ पे कट ऑफ गई है, 192 कैंडिडेट्स यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स हैं इसके 1630। तो लगभग आपके 41 से 42,000 के करीब आपके कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए हैं। वो 10 जितनी आपकी वैकेंसी है उससे 10 गुना के आसपास ही है। ठीक है, 10 गुना से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं आपको बोला गया है The result of the following 23 candidates is kept withheld on account of various reason। ये जो आपको 23 जो आपको रोल नंबर दिए गए हैं, इनका रिजल्ट अभी रोक लिया गया है किसी वजह से। वो कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है, आगे आपको कुछ रोल नंबर्स और दिए गए हैं, देख लेना अपने रोल नंबर्स। यहाँ पर बोला गया है रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स बियरिंग दिस रोल नंबर हैव नॉट बीन प्रोसेस। इन्हें प्रोसेस ही नहीं करा गया है बिकॉज ऑफ देयर डिबेयरमेंट फ्रॉम SSC एग्जामिनेशन और कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का रिजल्ट ही यहाँ पर नहीं हुआ है, ये भी किसी वजह से ही हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुई है या की गई है। यहाँ पर देखो आगे क्या बोला गया है आपको, The schedule for conduct of Tier 2 of the examination will be made available on the website of the commission shortly। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे Tier 2 की डेट्स अभी नहीं दी गई है, वो जल्दी ही आपके सामने वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात की गई है रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स। जिन बच्चों ने आंसर की पे क्या किया था, आंसर की पे आपने जिन बच्चों ने फिर अप्लाई किया होगा कि उनकी क्या है आंसर की, रॉन्ग है आंसर, और उन्होंने मतलब जब आपको एक ऑप्शन आता है आंसर की के साथ, क्या आप उस पर क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि मेरा ये आंसर ये नहीं था और यहाँ पर ये गलत दिया गया है, या फिर ये रॉन्ग क्वेश्चन था, या आप कुछ भी इस तरीके से कर सकते हो। तो उसमें जिसने भी किया था उससे रिलेटेड आपको बात बताई गई है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर की ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन
हैव बीन केयरफुली एग्जामिन, उनकी जो दिक्कत है वो केयरफुली एग्जामिन कर ली गई है। एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड, और आंसर की को मॉडिफाई भी कर दिया गया है जहां पर जरूरत थी। फाइनल आंसर कीज हैव बीन यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, अब जो फाइनल आंसर कीज थी उनसे ही क्या हुआ है, आपका रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो बच्चे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर लगभग कितने बच्चों के नाम है, 42,000 बच्चों की यहाँ पर एक पूरी लिस्ट है। तो आप सभी लोग लिस्ट डाउनलोड कर एसएससी की वेबसाइट से लिस्ट डाउनलोड करेंगे और अपना अपना नाम देख लेंगे, किसका नाम आपको वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको रोल नंबर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं और डेट ऑफ बर्थ दी गई। अभी आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, मार्क्स आपके जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड जो भी बच्चे हैं सभी के मार्क्स वेबसाइट पे आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि अभी नहीं किए गए हैं। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि अब आपका बहुत ही जल्दी टीयर 2 भी होगा, तो सभी उसके लिए तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी को रोके ना बिल्कुल भी, और तैयारी जितने पेज पे तैयारी कर रहे हो ना उससे 2 गुना 3 गुना तेज पेज पर आ जाओ, क्योंकि अगर आपका टीयर 1 निकलता है तो टीयर 2 निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से अब मैं विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट सेशन में। तो सभी अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।